दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि लगातार आप सारे लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलता रह रहा है, इसी क्रम में आज हम पटना आए हुए थे और एक मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि बिहार में वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अपनी प्रतियोगिता के लिए और प्रतिस्पर्धा के लिए 10वीं के बाद कहीं भी बिहार में जाके प्रतियोगिता के लिए अच्छे अच्छे संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम कांटी फैक्ट्री के भूतनाथ रोड में हैं और एक ये बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए, प्रतियोगिता के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार के वैसे बच्चे अछूते रह जा रहे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं अपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊँ कि आप जब भी आएँ तो वैसे संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही आप अपने अच्छे से अच्छे शिक्षकों का चयन करके भविष्य के लिए जो भी कंपटीशन की तैयारी करना है उसके लिए आप लोग प्रयासरत रहें। इसी क्रम में आज हम पटना पहुंचे हुए हैं और आज हम आपको दो ऐसे शिक्षकों से मुलाकात कराएंगे जो इनके बारे में आपको वो आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी कराने में भरपूर सहयोग करेंगे और उनका एक रिजल्ट भी रहा है। तो मैं जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि हमारे वो शिक्षक जिनका यहाँ पे पोस्टर बैनर भी लगा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जांचें परखें और तब उसके बाद उन शिक्षक का चयन करके संस्थानों में आप अपना नामांकन दर्ज करें। आइए इसी क्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं पटना के एक ऐसे जाने माने हस्ती जिनका कई वर्षों से कंपटीशन की तैयारी कराने में एक अपना अलग योगदान रहा है और इस संस्थान का एक अपना अलग ही प्रभाव रहा है वैसे बच्चों के लिए जो लोग प्रतियोगिता के लिए, प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बनाने के लिए। तो मैं आपको आर.के. सिंह, वो नाम, वो हस्ती जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जाने माने शिक्षक हैं और इनका प्रतियोगिता का जो तैयारी कराने का जो अपना तौर तरीका है वो भी हम जानेंगे, जो कि अपने दम पे आज के पूर्व इतने बच्चों का इन्होंने भविष्य का निर्माण किया है कि आप उन्हीं के शब्दों से आप सुन पाएंगे, जान पाएंगे। तो मैं मिलाना चाहूँगा, आप हैं आर.के. सिंह सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्या बाबा, ये हमारा एक ब्लॉग है, इसके माध्यम से हम सर आप तक ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस पटना जैसे पूरे बिहार में बच्चे आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो अगर मैं ये पूछूं कि आर.के. सर के पास ही वो क्यों आना चाहेंगे, तो ऐसी क्या विशेषता है और आपके तरफ से उन बच्चों के लिए क्या विशेष योगदान रहता है सर के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे 20 साल के एक्सपीरियंस में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे यहाँ बिहार के जो बच्चे हैं वो बड़ा ही रूरल एरिया से मैक्सिमम बच्चे आते हैं जी, जिनकी सबसे पहली कमजोरी है लैंग्वेज प्रॉब्लम है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, और किसी भी मैटर को समझने में बच्चे बड़ा कष्ट महसूस करते हैं। उनको सब्जेक्ट मैटर समझते समझते ही बहुत सारा समय गुजर जाता है। जी जी। इसलिए मेरा सबसे पहले फोकस ये होता है कि बच्चे सब्जेक्ट को समझ पाएँ, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो सब्जेक्ट के लिए, ये मेरी कोशिश रहती है। और एक बार बच्चों का अगर इंटरेस्ट सब्जेक्ट पे आ गया तो फिर बच्चे इस उम्र के बहुत मेहनती होते हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है, हम ऐसे ऐसे बच्चे को भी यहाँ से कम्पीट करते देखें जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती है वो कम्पीट करेगा, लेकिन बच्चों में मेहनत करने का जज्बा और लगन और इंटरेस्ट जो हम पैदा किए, बच्चा कम्पीट किया, IIT तक बच्चा गया है। तो सर के माध्यम से किन किन सब्जेक्ट के आधार पे आप अगले उनकी तैयारी कराते हैं? अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री ही चलता है। हम केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री नीट एग्ज़ाम के लिए भी स्कोरिंग पेपर है और GMENS IIT के लिए भी स्कोरिंग पेपर है, इसलिए केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स उठवाने का प्रयास हम करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर क्लास होता है, क्लास में बच्चों का न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्वेश्चंस कैसे पकड़ना है उस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है।
कि किसी भी क्वेश्चंस को तुम कैसे ट्रिकी वे से कैसे पकड़ लोगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो। मेरा काम तुमको पढ़ाना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन को टीचर सब पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को इंस्पायर्ड करना, बच्चों को बूस्टअप करना, एक्टिवेट करना तो बच्चों को ही है। टीचर थोड़ी रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट तो बच्चों को देना है। तो बच्चे को एक्साइट करने का काम हम करते हैं क्लास में। बच्चे एक्साइटेड रहें, मेहनत करें बच्चे, और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा कि रिवाइज करो और क्वेश्चन ट्रिकी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सको। यानी सर एक सहज तरीके से उन बच्चों का जो भी रहता है तैयारी कराने का तौर तरीका उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। और दूसरा, हर संडे मतलब प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो हमारे यहाँ सिंगल पेपर केमिस्ट्री होते हुए भी हर संडे टेस्ट होता है, प्रत्येक संडे टेस्ट होता है। बच्चे कम आए ज़्यादा आए, इससे हमारे सिस्टम को कोई लेना देना नहीं। हमारा सिस्टम हर संडे टेस्ट लेता है तो लेता है। अगर क्लास में एक बच्चे भी आएंगे टेस्ट देने तो देंगे, क्योंकि टेस्ट से थोड़ा सा बच्चे भागते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस बार भी 3 बच्चे का रिजल्ट हुआ इस सेंटर से, और बहुत छोटा बैच था। सर से हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना व्यक्तिगत एक परिचय और यहाँ का एक एड्रेस वो तमाम बच्चों तक जाए वो बताएं। मेरा नाम आर.के. सिंह हुआ, और 96 में एमएससी हम किए पटना साइंस कॉलेज से, और पास आउट होने के बाद मतलब हम कैट क्वालिफाई भी किए, और कैट क्वालिफाई करने के बाद जॉब में भी गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर बैक हो गए। इस फील्ड में आना था, इंटरेस्ट भी था आगे, और लगभग 20 साल से यानी 2001 से हम इस फील्ड में हैं जी। बहुत सारे बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इस बार करेंट ईयर भी बहुत सारे बच्चे कंप्लीट किए हैं, तो रेगुलरली बच्चों के साथ लगे हुए हैं। यहाँ बच्चे आना चाहें तो यहाँ का एड्रेस भी सर बता पाए? ये काटी फैक्ट्री रोड है, और मोंगनीज है जस्ट मेरे सामने, इंस्टीट्यूट के सामने, और पीएनबी जस्ट नियर अबाउट है, मतलब 100 गज के आसपास में पीएनबी है। तो जैसा कि सर ने बताया, काफी इनका जो ध्यान केंद्रित रहता है बच्चों के ऊपर, वो रहता है कि कितनी सहजता से वो चीजों को जान पाए और कितने सरल तरीके से अपने उस पूरे जिनके ऊपर उनको अपना नियंत्रण करना है, उस प्रतियोगिता की सारी चीजें सर के माध्यम से दी जाती है, और ये निर्भर करता है बच्चों के ऊपर कि वो उसको कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, और हम चाहेंगे कि आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इसी तरह लगातार आप प्रयासरत रहें। निरंतर आपका शुभकामना है हमारे तरफ से। धन्यवाद। इसी क्रम में हम संस्थान के उन बच्चों से भी आपको मिलाना चाहेंगे जो सर के माध्यम से तैयारी कराते हैं। हम उनके संस्थान में ये यहाँ का रूपरेखा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि बच्चे यहाँ आते हैं और अपने तैयारियों के लिए सर का ये ऑफिस के बाद इनका ये रूम है जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। तो मैं बच्चों के तरफ से ये जानना चाहूँगा कि अभी आपके सर के माध्यम से बताया गया कि केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, सहजता से बताते हैं। तो मैं आपके विचारों से सहमत होना चाहूँगा कि सर का जो तौर तरीका है वो किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं और आप उसको कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम और आप बताएं। मेरा नाम देवांशु है। मैं पटना सिटी से आता हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। मेरे भैया ने यहाँ बताया था कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। मेरे भैया पिछले साल ये नीट क्रैक करके गए थे यहाँ से, 602 नंबर का उनका। तो इस बार मुझे ये क्या बोलता है, मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम निकालना है, IMCT एग्ज़ाम निकालना है। तो भैया सजेस्ट किए कि हाँ यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, और जब आए हम तो यहाँ अच्छा पढ़ाया गया, सब कुछ हमको समझ में भी आ रहा है। पहले थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि मेरा 10th वीक था, लेकिन अब जैसे सर हेल्प किए, हमको समझाएं, आगे बढ़ाएं, तो हमको लग रहा है कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहे उतना हमको मेरे लिए इजी होते जा रहा है सर। यानी आपके बताने से ये महसूस हो रहा है कि सर का जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो काफ़ी सहज रहता है, सरल रहता है, जो आप समझ पाते हैं। थैंक यू। आप सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं खेमनी तक से पढ़ने आता हूँ और मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। और सर का जो पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल है और वो छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से बता के मतलब कि बहुत ही आसान कर देते हैं, और मतलब एक तरह से बोझ नहीं लगता है मतलब कि क्लास में सब चीज़ पर। यानी आप भी सहमत है कि सर का कहीं ना कहीं
जो रूल है आप सारे बच्चों के लिए काफी ही सरल तरीका और सहजता रहता है, जिससे आप उन चीजों को समझ पाए। धन्यवाद। आप कहाँ से और बताएं? मैं दरियामत कहने वाली हूँ और मैं यहाँ रूम लेके रहती हूँ। तो सर का पढ़ाया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट उनका काफ़ी अच्छा रहता है। वो छोटे छोटे ही टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और उनका हर एक चीज़ न्यूमेरिकल 1 by 1 सॉल्व भी करते हैं और उसका स्टेटमेंट भी देते हैं। यानी सिलेबस से संबंधित या जो भी उनका बुक वगैरह रहता है वो आप लोग तरीके से समझ पाते हैं। आप अपना नाम बताएं और सर का पढ़ाने का जो, चलिए आप बताएं, आप बता पाए, थोड़ी सी कंफर्ट फील नहीं हो पाए। चलिए हम आते हैं पीछे, एक और बच्चे से पता करते हैं और आप बताएं सर का जो। ये मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लाने पटना के कोर्स पूरा कर रहा हूँ। मेरे टारगेट है इंजीनियरिंग करने का, जो मैं सर से यहाँ मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि ये सर हैं, एक सर भी है जो सजेस्ट किया कि यहाँ पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पाठ पढ़ा हूँ। जिस तरीके सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। जो छोटा छोटा जो पॉइंट होते हैं वो भी सर अच्छे तरीके से डील करते हैं। इस क्लास में एक होता है टीचर और स्टूडेंट के फ्रेंड, जो कि है टीचर हम लोग में भी, ताकि बच्चा फील नहीं लाए कि हम कहीं और है, अपना अपना लगता है, अच्छा से बच्चा पढ़ता है। हमें इस चीज़ का एहसास हुआ अच्छा। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संस्थानों के अंदर में जो भी यहाँ पे बच्चे दूर दराज बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और इनका कहना है कि सर का जो भी अपना पढ़ाने का तौर तरीका है वो काफ़ी सरल और सहज है। तो मैं फिर आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप जब भी कहीं आए अपने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो इसी तरीके से उन जानकारियों को प्राप्त करके ही वहाँ उस संस्थान में आप अपना नामांकन कराएं, ताकि आपके बेहतर भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी न हो। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक अपनी इन बातों को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ।